अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरी 360। आज की जो वीडियो है बड़ी इंपॉर्टेंट है डीसी के कंट्रोलर्स के हवाले से। उसका जो फ्रेमवेयर जो वर्जन होता है उसको चेंज करने के हवाले से है। बेसिकली फ्रेमवेयर जो वर्जन है उसके हार्डवेयर की फाइल्स होती हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। तो हम कंट्रोलर को अपग्रेड भी कर सकते हैं और डीग्रेड भी कर सकते हैं। इसमें हमारे पास चाहे वो 3 XXX सीरीज़ हो, चाहे हमारे पास 2 XXX की सीरीज़ हो, या 4 XXX की सीरीज़ हो, या 6 XXX की सीरीज़ हो, या 7 या 8 XXX की सीरीज़ हो, किसी भी कंट्रोलर के जो फ्रेमवेयर को हम अपडेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक जो वर्जन की फ़ाइल है वो हम उसमें डाल सकते हैं। तो अपर वर्जन भी कर सकते हैं और लोअर वर्जन भी कर सकते हैं। फ्रेमवेयर वर्जन बेसिकली होता क्या है? फ्रेमवेयर बेसिकली आपका एक माइक्रो कोड प्रोग्राम होता है। जितने भी एम्बेडेड सिस्टम होते हैं जो कि हमारे ये जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर एक माइक्रो कोड का एक माइक्रो कोड होता है या एक एम्बेडेड प्रोग्राम होता है उस स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस का। तो ये उसकी चेंजेस है। हम उस हार्डवेयर की जो फ्रेमवेयर है उसको हम अपग्रेड या डीग्रेड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, फॉर द मैचिंग ऑफ द डिफरेंट कंट्रोलर, फॉर द मैचिंग ऑफ द डिफरेंट सॉफ्टवेयर के साथ। यानी समटाइम ऐसा होता है कि आपका कंट्रोलर जो है वो जो सॉफ्टवेयर उसको रीड नहीं कर पाता, या आपका कंट्रोलर किसी दूसरे कंट्रोलर के साथ लिंक नहीं बना पाता, उसको रीड नहीं कर पाता ड्यू टू अनकम्पेटिबिलिटी ऑफ वर्जन्स। तो हम उसके फ्रेमवेयर को जो चेंज कर सकते हैं ताकि आपकी कंपेटिबिलिटी उसके साथ बन जाए। सो दैट्स वाई वी कैन चेंज इजीली, वी कैन अपग्रेड एंड डिग्रेड द फ्रेमवेयर फ्रॉम द डीप सी सॉफ्टवेयर। तो फ्रेमवेयर इज द फ्रॉम द माइक्रो कोड और द प्रोग्राम embedded into the hardware devices to help them operate effectively. Hardware like different controllers, like deep sea controllers or any other electronic microprocessor based cards. सो बेसिकली ये कंपेटिबिलिटी का इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए हम फ्रेमवेयर को अपडेट करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको जो है वो इसका आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप करते हैं। आपके पास कंट्रोलर होना चाहिए, कोई भी कंट्रोलर जिसको आपका जिसने जिस कंट्रोलर का आपने फ्रेमवेयर जो है अपडेट करना है या अपग्रेड करना है या डिग्रेड करना है उसको, उसका स्पेसिफिक वर्जन्स की जो फाइल्स हैं वो फाइल्स आपके सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए। तो इसके लिए आपका जो सॉफ्टवेयर है डीपसी का जो ये कॉन्फ़िगरेशन जो सूट है ये अपडेटेड होना चाहिए। यानी आपने इसको अपडेट कर लेना है पहले इंटरनेट से, जिससे ये होगा कि तमाम फाइल जो हैं उसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगी। वो फाइल तमाम इसके अंदर आ जाएंगी तो फिर आप उसको इजीली जो अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आप कंट्रोलर को आपको यूएसबी केबल के साथ आपने कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद जो है आप क्या करेंगे, इसकी जो है कुछ इंस्ट्रक्शन आपको साथ साथ मिलती रहेंगी, मैं आपको गाइड भी कर देता हूँ। आपने टूल्स में जाना है। टूल टूल के ऑप्शन में आने के बाद ये सेकंड ऑप्शन आपको नज़र आएगी, अपडेट फ्रेमवेयर। ठीक है, यहाँ पर आप जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। जब आपके पास ये ऑप्शन आ जाती है तो आप क्या करेंगे, इस पे आपको वार्निंग आ रही है कि आपकी जो इंटरप्टिंग दिस प्रोसेस एट एनी पॉइंट में रेंडर देन द मॉड्यूल इन इन ऑपरेटेबल। आपका जो कंट्रोलर है इंटरप्शन नहीं उसमें होनी चाहिए। ये प्रोसेस जो है वो इसी तरीके से कैरी आउट होना चाहिए, जहाँ पर आपको पावर सप्लाई चाहिए वहाँ पर पावर ऑन होनी चाहिए, जहाँ पर आपको पावर सप्लाई नहीं चाहिए वहाँ पर पावर ऑफ होनी चाहिए। तो ये प्रोसेस very carefully you have to need to follow that process as mentioned in the step by step that screens. So इसके बाद आपने नेक्स्ट की ऑप्शन यूज़ करनी है। नेक्स्ट में आपके पास किस केबल से आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपके पास मल्टीपल 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं फॉर द कनेक्टिविटी ऑफ द अपग्रेड ऑफ द फ्रेमवेयर वर्जन। तो पहली ऑप्शन आप यूज़ करेंगे, अगर आप यूएसबी केबल के साथ जो है वो आप कनेक्ट करते हैं तो आप जो है ना इसकी यूएसबी केबल के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट की ऑप्शन का बटन क्लिक करेंगे तो अब आपने ये रीड करना है कि लिखा होगा कि डिस्कनेक्ट द यूएसबी केबल फ्रॉम द मॉड्यूल। आपने केबल को डिस्कनेक्ट कर देना है अपने कंट्रोलर के साथ, और डिस्कनेक्ट द मॉड्यूल फ्रॉम द एक्सटर्नल पावर सप्लाई। मॉड्यूल की पावर भी आपने ऑफ कर देनी है। ठीक है, इसके बाद यू हैव टू पुश द नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट के बाद अब असल काम है जो आपने वो फाइल स्पेसिफिक फाइल चूज करनी है। यहाँ पर वेरी केयरफुली यू हैव टू नीड द राइट फाइल। अगर आप गलत फाइल चूज कर देंगे तो फिर आप किसी और प्रॉब्लम में भी जा सकते हैं। तो इसलिए आपको जो है वेरी केयरफुली द फाइंड आउट द राइट फाइल। तो आप ब्राउजर में जाएंगे, आपका कंट्रोलर कौन सा है, यहाँ पर आपके पास फाइल्स आ जाती हैं जो आपके सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं
ये मेरे पास ये फाइल्स अवेलेबल हैं। अगर मैं बात किसी भी कंट्रोलर की करूँ, आप 7XXX का है, यानी आपके पास 71XX 7110 है, 7120 है, 732010 या 8610 है या 8620 है। इसके बाद आपके पास 25 की सीरीज़ है MK2 के साथ, फिर आपके पास 26 की सीरीज़ है, 31 की सीरीज़ है, 43 की सीरीज़ है, 44 की सीरीज़ है, 45 की सीरीज़ है। आपके पास 4510 या 12 हो या 45 की आगे आपके पास सीरीज़ आ रही है। फिर MK2 की सीरीज़ आ रही है 45 में आपको बहुत सारे मॉडल्स मिलेंगे। तो 61 में आपको बहुत सारे मॉडल्स मिलेंगे, 66 की सीरीज़ है, 71 73, ये तमाम सीरीज़ इसके अंदर हैं। आप डिपेंड करता है आपका कौन सा कंट्रोलर है। तो आपको मैं किसी एक की एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 7 इस पर जाता हूँ, 7 की सीरीज़ में। तो 7 की सीरीज़ में मेरे पास ये डिफरेंट जो हैं ये फाइल्स हैं। तो मैं वापस अगर आता हूँ तो आपको और इजी करने के लिए, मेरे पास अगर लेट्स सपोज कंट्रोलर है 7320, तो मैं 7320 पे जाऊंगा। तो अब इस पे वर्जन है 1.2 2.2 यानी ये देखें अपडेटेड होते जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पुराना वर्जन इसमें 1.2 का फोल्डर मिलेगा और सबसे लेटेस्ट है 7.4 का। तो जैसे जैसे अपग्रेडेशन होती रहती है सॉफ्टवेयर की, उस हार्डवेयर की, तो साथ साथ उसका वर्जन भी चेंज होते रहते हैं। तो आपने कौन से वाले वर्जन जाना, अगर आपका कंट्रोलर लेट्स सपोज 6.0 की फैमिली से बिलोंग करता है तो आपने अपडेट करना है, तो आप उसको 7.0 से भी कर सकते हैं और 7.4 से भी कर सकते हैं। अगर आप उसको डाउनग्रेड करना है तो बैक एंड पे भी आप उसको डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5.0 है और मैंने उसको 7.3 करना है, तो मैं 7.3 पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि अब मैंने अपग्रेड करने के लिए उसको 7.3.2 मेरे पास अवेलेबल है और 7.3.14 अवेलेबल है 7320 के अंदर। और दो वर्जन मेरे पास 7320 में है। देखें इसमें आप ये देखें कि ये 73.2 है, ये लेटेस्ट है, यानी ये नीचे वाला ये इससे लेटेस्ट है वर्जन ये वाला। तो आप ये वाला वर्जन चूज़ कर सकते हैं अगर आपका कंट्रोलर 7320 है तो, ठीक है। अगर 7310 है तो उस वाले से इन दोनों में से आप कोई एक फ़ाइल जो चूज़ कर सकते हैं, ये वाली लेटेस्ट है फाइल। तो आप 7310 MK2 वर्जन 7.3.2 ये वाली फ़ाइल चूज़ करेंगे। अब आपने नेक्स्ट स्टेप करना, आपने राइट फाइल चूज़ कर ली है। इसके लिए आपको वेरी केयरफुली आप प्रॉपर एग्जैक्ट फाइल चूज़ करेंगे जो आपने अपग्रेड करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट वाला बटन आप प्रेस करेंगे। अब आपने जो प्रोसेस पहले किया था, मॉड्यूल की पावर सप्लाई ऑफ की थी, अब आपको ऑन करनी पड़ेगी। आप अपनी केबल कनेक्ट करें। ये दो प्रोसेस आप करेंगे। फर्स्ट वाला दो प्रोसेस, कनेक्ट द USB केबल बिटवीन द मॉड्यूल एंड PC। उसके बाद आपने करना है आप कनेक्ट एनी एक्सटर्नल पावर सप्लाई टू द मॉड्यूल। जैसे ही आप मॉड्यूल की पावर सप्लाई प्लग करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा अपग्रेडेशन का। एक बार यहाँ पर आ जाएगी ग्रीन कलर की और वो फ्रेमवेयर को अपडेट करना शुरू कर देगी ऑटोमेटिकली। आपको कोई और बटन प्रेस नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही वो अपडेट हो जाएगा तो नेक्स्ट बटन दबाने के बाद उसके बाद प्रोसेस जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा और आपका जो कंट्रोलर है वो whatever controller you have, any series, any model or any version, you can update, upgrade and downgrade to your controller modules of the firmware version, the hardware version of your कंट्रोलर सॉफ्टवेयर। सो ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से आपको अगर प्रॉब्लम आती है कि आपका कंट्रोलर जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाता सॉफ्टवेयर के साथ, आपका कंट्रोलर जो है वो किसी दूसरे मॉड्यूल के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता। लेट्स सपोज DeepSeek के 86 की अगर सीरीज़ है तो एक कंट्रोलर का वर्जन पुराना है, एक का नया है, तो सम टाइम वो एरर आ जाता है वंस यू कनेक्ट द MSC लिंक। तो MSC लिंक कनेक्ट करने से वो रीड करेगा कि ये जो कंट्रोलर मेरे साथ लगा हुआ है इसका वर्जन पुराना है, तो ओल्ड MSC वर्जन का एक इंडिकेशन या एक अलार्म आपको मिलता है। तो आप इस तरीके से उसको इक्वल कर लेंगे, दोनों को रीड कर लेंगे, दोनों का वर्जन कौन सा है दोनों को आप सेम कर सकते हैं। अगर ऐसा कंट्रोलर जो कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो रहा तो आप इसकी फाइल को अपडेट या अपग्रेड करके या डाउनग्रेड करके उसका वर्जन को मैच करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपका सॉफ्टवेयर उसको रीड करने लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। Furthermore, if you need any further information or assistance, you can comment in the comment section. I will reply you as soon as possible. मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।